राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में और एज द रेट प्यारे गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, जो कि हर पूर्णिमा में हर महीने सुनी जाती है। तो हम आपके लिए एक वीडियो बनाकर रख देंगे। आप उसी वीडियो को हर पूर्णिमा में हर सत्यनारायण भगवान के व्रत में सुन सकते हैं। धन्यवाद और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपके लिए सब सत्य स्वरूप दयालु कल्याणकारी श्री सत्यनारायण भगवान के पावन चरणों में अपने मन, वचन और कर्म को समर्पित करते हुए कथा श्रवण के लिए एकत्रित होते हैं। हे प्रभु, आप ही सत्य हो, आप ही धर्म हो, आप ही पालनहार, दाता और रक्षक हो। आज इस पावन कथा के माध्यम से हम सभी आपके अपने जीवन में बसे हुए कष्ट, भय, भ्रम और दुख सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। हे श्री सत्यनारायण भगवान, हम सभी पर अपनी अनुकंपा, कृपा और शांति की वृक्षा करें। हमारे घर परिवार में सुख, समृद्धि और सद्भावना बनी रहे। भक्तों का भाव कभी कम ना हो और हम सभी के जीवन के हर पल में सत्य प्रकाश बना रहे। प्रिय सत्यों, सब अब सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। सभी प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री गणेश जी की जय। यहीं से हम कथा शुरू करते और लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय अवश्य करना। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 7800 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, हम कलयुग में वेद वृद्धा रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलती और उनका उद्धार कैसे होगा। मुनि ठोस कई ऐसी तप कहिए जिनसे हमें थोड़ा समय से पुण्य प्राप्त होवे और मनोविग्रह फल मिले। ऐसी कथा को सुनने की हमारी इच्छा है। स्वयं शक्तियों ज्ञाति श्री सूत जी बोले, हैं विष्णुवे, मैं पूजन आप सबको प्राणियों के हक की बात पूछता हूँ। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारायण जी से कहा था। सो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय योगी राज नारायण जी दूसरे के हक की इच्छा के अनुसार लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म होते प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचे कि किसी यत्न को ऐसा करने से निरंतर ही प्राणियों के दुखियों का नाश हो सकता है। ऐसे मन में सोचे देवी मुनि श्री विष्णु लोक को गए। वहाँ स्वयं वृंद के 4 भुजाएं वाले देवों को एकट नारायण को देखकर हमें, जिनसे हाथ में शंख, चक्र, गदा और प्रशद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपूर्ण है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपके आदि मध्यम अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत और भक्तों के सभी दुखों का नष्ट करने वाले हो। मैं आपको मेरा नमस्ते है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुए हैं? निश्चय कोर्स कीजिए। अब नारद मुनि जी बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक युवियों में पैदा हुए हैं, आपके
आपके कर्मों के द्वारा आपके अनेक के दुखों से ही दुख रहते हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया करते हुए बताइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रथम से कैसे दूर हो सकते हैं। जबकि विष्णु भगवान जी बोलते हैं, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह और से छूट जाता है वह मैं करता हूँ। सुनिए, बहुत पुण्य देने वाले स्वयं तथा मृत्यु लोक दोनों में देवलभ एवं अत्यंत उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वृक्ष होकर तुमसे कहता हूँ, हे श्री सत्यनारायण भगवान जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य धरती पर आयु प्रथम सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि जी बोल लेते हैं, भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान विष्णु बोलते हैं, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का प्रत्येक के समय ब्रह्मणी और बूंदियों के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निर्वेद केले का फल, शहद, घी, दूध और गेहूं के आटा स्वारा लेवे। गेहूं के अभाव में साटी का चूर्ण भी ले सकते हैं और सभी प्रदोषों को भगवान को अर्पित कर देवी तथा वृद्धियों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। प्रतिदिन स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन करे। सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताइए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निर्धन पूरी होती है। विशेष रूप से कलाकार में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। प्रभु से बोलते हैं, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय श्री सूत जी बोले, ऋषियों जिनसे पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता है, ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह दुख और प्यास से बेचैन हुए निर्जन पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बैठे ब्रह्मा के रूप में धरकर उनके पास जाकर आदर्श पूर्वक पूछते हैं, पृथ्वी तुम नियंत्रण दुख होकर पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? हे ब्रह्मन, यह सब मुझे कहते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कर मुझे बताइए। वृद्धि ब्राह्मण बोलते हैं, हे वृद्ध, सत्यनारायण भगवान मनोविकसित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी पूजा करो, जिनसे करने से मनुष्य के सभी दुखों से की मृत्यु हो जाती है। तब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बताकर बढ़ते ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहीं अथर्थित हो गए, जिसे व्रत का व्रत ब्राह्मण ने बतलाया। हे, मैं अवश्य करूँगा।
यह निर्जन करने से उसी रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निर्जलन कर वह भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसके भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसे करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह यह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान को कहते हुए, यह व्रत मैंने तुमसे कहा है, ऋषियों में अब और क्यों कहूँ। तब ऋषि मुनि बोले, हे मनुष्य, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब यह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अत्यंत जंचा हो रही है। सूत जी बोले, मुनियों जी, जिसे जिसे ने यह व्रत किया है वह सब ही सुने। एक समय में वह ब्राह्मण धन और विघ्न के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने की तैयारी में हुआ। उसी समय एक लड़की बेचैन वाले बूढ़े आदमी आया और बाहर लड़कियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लड़खड़ाता हुआ उसे वक्त करते हुए ब्राह्मण ने नमस्ते करके कहने लगे, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया आप मुझे बताएं। ब्राह्मण जी ने कहा, सब मनोरथा को पूर्ण करने वाले यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इसी की ही कृपा है मेरे यहाँ धन धान आदि वृद्ध है। हे ब्राह्मण, मैं इस व्रत के बारे में जानकारी लड़खड़ाता हुआ अत्यंत परेशान हुआ और वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। चरण मुक्त लेकर प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह अपने घर गया। अगले दिन लड़खोर ने अपने मन में इस प्रकार की संकल्प ली कि आज गांव में लड़की बेचैन से भी जो भी धन उसे प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेगा। ऐसे मन में निरीक्षण करने से वह बूढ़े आदमियों लड़कियों अपने सर पर लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहने लगे थे ऐसी सुंदर नगरी में गया। उस दिन कहा उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं के चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री लेकर अपने घर आ पहुंचा। फिर उसके बाद उसके परिवारजनों को बुलाकर विधि के साथ भगवान की पूजा और व्रत किया। उस व्रत को पूर्ण प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र हुआ आदि से युक्त होकर उसे संसार की समस्त सुख भोग के अत्यंत में वेट लेकर चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी बोलते हैं, श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहते हूँ, सुनो। पहले के समय में उंक्लुमोन नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह संतलित था और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती धनवंती थी।
पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहां एक साधु नामक वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहरकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राजन, भक्ति युवक चित्र से आप क्या कर रहे हो? मैंने सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे यह बताइए। जब राजा बोले, हे विश्व, आपकी वृद्धि के साथ पुत्र आदि को प्राप्त करने के लिए महाशक्तिवान नारायण भगवान का व्रत और पूजा मैं कर रहा हूँ। राजन के वचन सुनकर साधु आदर से बोलते हैं, राजन, मुझे भी इसका सब विधि विधान कहिए। मैं भी आपके अनुसार कही गई सारी व्रत की सामग्री लाकर मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से निर्धन ही मुझे संतान प्राप्ति होगी। तब राजा के सब विधान सुनकर व्यापार से निरंतर होकर वह अनर्दन के साथ अपने घर गया। साधु ने अपने स्त्रियों के संतान देने वाले इस व्रत को सुनकर वह पूर्ण किया कि जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसा वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी पत्नी प्रति के साथ आंदन होकर संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें ही महीने में उनको एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, जो आपने संकल्प लिया है कि मैं संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोलता है, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी के अर्धन देकर वह नगर में चला जाता है। अब कलावती अपने पिता के घर में रहकर बड़ी हो रही थी। एक दिन साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत धूर्त से बोला, कहाँ की पुत्री के लिए कोई सहयोग व देखकर लाइए। साधु की आज्ञा प्रकार धूर्त कंचन नगरी पहुंचा। वहां पर बहुत खोजकर बहुत देखभाल कर कन्या के लिए संयोग वर्ण एक पुत्र ले आया। उस संयोग युवक को देखकर साधु ने बूंदुओं सहित प्रसन्नता चिन्ह होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के साथ भी यह व्रत करने भूल गया। तभी श्री सत्यनारायण भगवान क्रोध हो गए और सीधे ही साधु को श्राप दे दिया कि तुम्हें दर्दुन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु विषय अपनी जमानत सहित समुद्र में संपिन स्थिति रतनपुर नगरी में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रमुक्त राजा के नामक उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण भगवान जी की माना से प्रतीक कई चोरों राजा के धन चुराकर भाग जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आकर देखा कि चार जो चोर है वो उनका सारा धन बटोर कर चोरी कर जा रहे हैं। वे चुपचाप छोड़कर चले गए वहां से जहां वे ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उन साधु वृक्ष के पास राजा के धन को रखा हुआ देखकर वे उन्हें को ही चोर समझने लगे। दोनों के बंधन को कर लिया
और राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। उनको कठोर कारावार में डाला गया और उस सब धन को छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु विषय की पत्नी और पुत्री भी इधर घर में बहुत ही दुख में रहने लगी। उनके घर पर जो भी धन रखा हुआ था चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास भी अत्यंत दुखी होकर और अन्य की चिंता में कलावती एक दिन एक ब्राह्मण के घर गई। उसने वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत रखे देखा और फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात होने पर वह घर आई। तब उसकी माता ने कलावती से पूछा कि पुत्री, तू अब तक कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती कहने लगी कि माते, मैंने एक ब्रह्मा के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार की बुद्धि सिद्धि से भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और वर मांगने की मेरे पति और दामाद की श्रीधि घर पर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब अपधारा क्षमा करे। सत्यनारायण भगवान इस व्रत की संकुट होकर राजा चतुर्दशी को संपन्न में दक्षिण देकर कह रहे, हे राजन, तुमने जिन दोनों वृंदों को बंदी बना रखा है वह निर्दोष है। तुम्हें प्रातः उन्हें छोड़ दो और उनका सब धन तो तुमने ले लिया है, उन्हें वापस लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजन ने ऐसे वचन सुनकर भगवान त्रिदृढ़ हो गए। प्रातः काल राजा चित्रकूट ने दोनों ही दामाद और ससुर जी को दोनों को छोड़ दिया और फिर दोनों बड़े खुश होकर अपने घर वापस लौटे। राजा को नमस्ते किया, जैसे मीठे वचनों से बोला, हे मुनिवरों, तुमने देववंश ऐसे कठिन दुख प्राप्त हुए हैं, अब तुमने कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने कई नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उन्हें दोगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। तब दोनों वृक्ष अपने घर पर चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की 3री अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान के तीनों अध्याय अच्छे लगे होंगे और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे।